हेलो बच्चों। तो आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2017 के प्रीवियस ईयर पेपर्स की सीरीज़ में 10th मार्च का सिर्फ 2 का पेपर करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बढ़िया क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस अच्छे मज़ेदार हैं। देखो क्या कह रहा है, रूट के अंदर 7 के अंदर 7 के अंदर 7 इस तरह से होता जा रहा है। तो आपको पता है इसको करने का तरीका क्या होता है। 7 की पावर में क्या जाता है 2 की पावर n, और ऊपर में क्या जाता है 2 की पावर n-1। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे तो कितना आ जाएगा। अब बोलोगे यहाँ पर 2 की पावर n, जहाँ पे n क्या है, कितने बार ये रिपीटिशन हुआ है, तो ये 1 2 3 4 5 6 बार रिपीटिशन हुआ है। तो 2 की पावर 5 32, 6 64, तो ऊपर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 63। अच्छा, ये होता कैसे है वो भी देख लो कि यहाँ पर अगर रूट 7 है तो इसका मतलब क्या होता है 7 की पावर 1/2 प्लस 1 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि रूट 7 है तो बाहर फाइनली क्या हो जाता है ना, हाफ होता जाता है, तो हाफ हो जाता है और फिर से ये 3/2, तो ये 3/4 बन जाता है। इसी तरह से फिर से इसमें प्लस 1 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 7/4, और फिर से बाहर हाफ हो जाएगा तो ये 7/8 आएगा। इसी तरह से हर बार ये करते हुए करते 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 हम लोग कहाँ पे पहुँच जाते हैं 63/64 पे। ठीक है, बाकी आप इसको याद रखो हमेशा कि ये जो नीचे वाला नंबर होगा उससे एक कम ऊपर वाला नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। आपको बताना है x का मान, जबकि ये क्या लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स अपॉन में 3 to 4। 3 to 4 क्या है 18 का स्क्वायर। अगर इसमें मैं क्या करूँ स्क्वायर कर दूँ बोथ साइड, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 3 to 4 बराबर में ये हो जाएगा 169 अपॉन में ये हो जाएगा 3 to 4। तो ऊपर आप देखोगे तो 3 to 4 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 169, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपको 324 में 169 को घटाना है। तो कितना घटाएं 31 इस साइड और 24 इस साइड, तो ये कितना हो जाएगा 55 है ना। तो 155 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, आपको दिया गया है, बताना है x माइनस 1/x का मान 10 है, तो ये क्या पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ये होता है k स्क्वायर प्लस 2 के बराबर। तो k स्क्वायर प्लस 2 कर दोगे 102 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 की पावर आपको याद होनी चाहिए, 7 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 49, फिर से 7 से गुणा करते हैं 343, फिर से 7 से गुणा करते हैं 2401। ठीक है, ये हम लोग कब सीखते हैं रिमाइंडर थ्योरम के अंदर में, ये पावर्स हमें याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि कई बार पूछ लेता है 7 की पावर समथिंग नंबर दे देगा 98, इसको डिवाइड करते हैं 2400 से, पूछता है रिमाइंडर क्या होगा, तो हमें पता होता है कि जब 7 की पावर 2401 आता है तो रिमाइंडर 1 हो जाता है ना। तो बेसिकली आपको ये पता है कि 7 की पावर 4 है तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 के बराबर। m की वैल्यू 3 है, 3 दूनी 6 और 2 8, तो 2 की पावर 8 कितनी होगी भाई, 2 की पावर 10 कितनी होती है ये हमें पता है 1024। तो 9 कितना होगा 512, तो 8 कितना होगा 256, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ABC और DEF दिए गए समीकरण का पालन करते हैं, ये दोनों त्रिभुज मानदंड से समरूप हैं। ठीक है, किस मानदंड से समरूप है ये आपको बताना है, कौन सा मानदंड यहाँ पर लग रहा है। देखो ये भुजाओं का रेशियो क्या है, कॉमन है, सेम है, तो ये SSS सिमिलैरिटी से फॉलो करते हैं। ठीक है, अगर सभी भुजाओं का जो रेशियो होगा वो सेम होता है तो ये SSS सिमिलैरिटी है, साइड साइड साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है 3 4 6 के अनुपात वाली भुजाओं के त्रिभुजों के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। हैविंग ट्राइंगल्स हैविंग साइड्स इन द रेशियो 3 4 6, तो 3 4 और 6 है, तो देखो अगर मैं स्क्वायर करूँ तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 हो गया। तो ये जो C है ये कैसा है, बड़ा है किससे 25 से, तो अगर ये वाली भुजा बड़ी होगी, ठीक है देखो इस तरह से देखो, अगर यहाँ पर ये बराबर हो जाती है ये दोनों भुजा तो ये परपेंडिकुलर होता है। अब ये भुजा क्या हो गई है, ये भुजा बड़ी हो गई है ना, तो बड़ी कब होगी जब ये इस तरह से बड़ी हो जाएगी, तो ये कैसा हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, और अगर यही भुजा छोटी हो जाती तो ये क्या हो जाता एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो जाता है। तो ये आप लोग वैसे याद भी रखते हो, C स्क्वायर अगर ग्रेटर देन है A स्क्वायर और B स्क्वायर से तो ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, A का 35% B के 60% के बराबर है, 5 से काट दोगे 7, 5 से काट दोगे 12, तो A की वैल्यू 12 है तो B की वैल्यू 7 है। A और B का अनुपात पूछ रहा है 12 और 7 का। एक थैले में बराबर संख्या में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे सिक्के हैं, यदि कुल राशि 105 रुपये है तो प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं।
तो भाई देखो मेरे अकॉर्डिंग कितनी 1 रुपये 75 पैसे या फिर 175 पैसे होने चाहिए अगर सभी के n होंगे। तो क्वेश्चन में कितना दिया गया 105 और 00 इतने पैसे, दोनों तरफ मैंने पैसे बराबर कर दिए। तो n की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, या फिर इसको रुपए में ही रखते हैं, ठीक है। क्यों, देखो इसको लिख सकते हैं 1 सही 3/4, तो ये हो जाएगा 7/4, है ना। तो 7 से अब डिवाइड कर दो और 4 से गुणा कर दो। तो 105/7 और गुणा कर दोगे 4 से, तो 7 से कट जाएगा, कितनी बार जाएगा 15 7 105, तो 15 चौको 60। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी 60 के बराबर। तो प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं 60, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, किसी मिश्रण में शराब और पानी क्रमशः 7 और 8 के अनुपात में है, ठीक है। आपको बोल रहा है इसमें 11 लीटर पानी जोड़ा जाता है तो नए मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात कितना हो जाता है, 3:5 हो जाता है। नए मिश्रण में शराब की कुल मात्रा कितनी है। अच्छा देखो आपको यहाँ पे दे दिया गया कि 11 लीटर इसमें पानी जोड़ा जाता है, तो शराब कितनी है, हमने कहा शराब इसमें 0 है। इनिशियल मिश्रण में कितना था नहीं पता है, लेकिन शराब कितनी थी ये हमें पता है, शराब थी इसमें 7/15। फाइनल मिश्रण में शराब कितनी है, आपने कहा 3/8 ये शराब है। मैंने कहा एलिगेशन लगा दो, एलिगेशन लगाओगे तो यहाँ पर देखो 15 से गुणा कर दोगे, 15 8 120 से सीधे से गुणा कर दो, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 15। तो ये एलिगेशन बन जाएगा 56 0 15 45। तो ये डिफरेंस कितने का आ जाएगा 6 5 11 का और 45 का। तो आपने कहा इनको 11 45 के रेशियो मिलाया गया था, 11 की वैल्यू क्वेश्चन में भी 11 दी थी, तो 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 के ही बराबर होनी चाहिए। तो 11 लीटर अगर पानी जोड़ा जाता है तो मिश्रण में सारा पानी नए मिश्रण में, अच्छा ओरिजिनल ये जो वैल्यू थी ये कितनी आ गई आपकी 45 के बराबर आ गई। ओरिजिनल ये 45 है और यहाँ पर 11 आपने जोड़ दिया तो टोटल मिश्रण कितना हो गया 56 हो गया। आपसे नहीं पूछा कितना मिलाया गया था ये ओरिजिनल, नए मिश्रण में शराब की मात्रा, तो आपने कहा टोटल 56 लीटर मिश्रण हो गया है। इसमें शराब कितनी है, आपने कहा 3/8 हिस्सा शराब का है, तो काट दोगे 8 7 56 7 3 21, तो ये आ जाएगा 21 लीटर शराब है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक समिति में 15 सदस्य हैं, यदि 2 सदस्य जिनकी आयु 45 और 55 वर्ष है उनको 2 नए सदस्यों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो 15 सदस्यों की औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ जाती है। कितने से बढ़ जाती है, 15 लोगों की 2 से, यानी कि 30 का डिफरेंस आया है। ये डिफरेंस कहाँ से आया होगा, 45 और 55 इनको अगर निकाला जाता है, क्या किया जाता है 2 सदस्य जिनके हैं इनको 2 नए सदस्यों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो बढ़ जाती है। तो जो जिनके से प्रतिस्थापित किया जाता है तो बढ़ जा रही है, मतलब उनका जो औसत होगा वो कैसा होगा, ज़्यादा होगा, है ना। तो ये एवरेज मैंने माना उनका ए है, तो उनका सम कितना हो जाएगा 2a, और डिफरेंस निकालोगे किससे 45 और 55 ये 100 से, तो ये आपकी 2a की वैल्यू आ जाएगी 100 इस साइड आएगा 130, तो एवरेज कितना आ जाएगा 65 के बराबर। देखो हमेशा जब भी प्रतिस्थापन किया जाता है तो जो भी चेंज किया जाता है, जैसे अगर एक व्यक्ति 10 वाला है इसको 12 वाले से रिप्लेस किया जाए तो ये जो डिफरेंस होता है ना, इन दोनों में जो डिफरेंस होता है कितने का आया 2 का, यही टोटल लोगों में n लोगों में जो एवरेज में चेंज आएगा उसके बराबर होता है, ठीक है। तो ये आप एक डायरेक्ट फॉर्मूला काइंड ऑफ याद रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा, इन दोनों का सम कितना था 100, उन लोगों का एवरेज अगर a है तो सम कितना हो जाएगा 2a, 2 लोगों का औसत, तो a बाई दोनों का सम बाई 2 होता है, 2 से गुणा कर दोगे औसत में तो यही आपका उनका सम आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है, क्वेश्चन में गिवन है 15 लोगों में औसत आयु में कितने से चेंज आ गए 2 वर्ष से, तो ये आपका क्वेश्चन करने का तरीका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला 1400 रुपये की राशि पर 3 वर्ष 4 महीने के लिए साधारण ब्याज 700 रुपये है, 3 वर्ष और 4 महीने के लिए। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ 4 महीने कितना होता है 1/3, है ना, साल के हिसाब से देखोगे तो 4 8 12 हो जाता है, तो 1/3 ये हो गया, या फिर 10/3 के लिए इतना है, तो 10/3 के लिए 700 है, तो एक के लिए अगर मैं निकालूं एक साल के लिए तो कितना आ जाएगा, 1 0 से 1 0 7 21 210 रुपये एक साल के लिए है। तो 210 रुपये एक साल के लिए ब्याज है कितने पे 1400 रुपये पे, तो आप कहोगे प्रतिशत निकालना है, 2 0 से 2 7 से काट दोगे 3, 7 से काट दोगे 2 से काटोगे 5, तो 5 3 15%, ये उसकी दर आ गई। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 12.5 रुपये है, यदि हानि प्रतिशत 33% है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 33% की हानि का मतलब क्या होता है कि अगर 100 रुपये की चीज़ है तो उसमें 33 की हानि हुई होगी और कितने पे सेल कर दिया गया होगा, उसको 67 पे सेल किया गया होगा, यही इसका बेसिक सा मीनिंग होता है। तो इसमें और इसमें जो डिफरेंस है वो कितने का है, मेरे अकॉर्डिंग 33 का है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12.54 का। देखो कितने नंबर से गुणा करेंगे, अगर मैं इसको कितने से
30 है ना, 30 को अगर मैं 1200 पहुँचाना चाहता हूँ तो 40 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो 40 से अगर मैं गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, देखो भाई 40 से अगर मैं गुणा करता हूँ 33 में तो एक जीरो आ जाएगा, 4 तियाँ 12 के 2 हासिल लगेगा 1, 4 तियाँ 12 और 1 13, तो 1320 हो गया। तो इतना तो नहीं लेके जाना है, तो कम करना है। तो अगर मैं एक बार इसमें 33 कम करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1200 और 13 कम कर दूंगा तो 87। एक बार और 33 कम करेंगे तो 1254 बन जाएगा, यानी कि 38 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो 38 से गुणा करोगे तब तो वैल्यू 1254 हो जाएगी, तो 0.38 से आप इसमें गुणा करोगे, तो 0.38 से इसमें भी गुणा कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 में 0.38 से गुणा करोगे तो 38 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 495 रुपये है और उस पर 5% की छूट दी जाती है, अंकित मूल्य ज्ञात करना है। अब देखो अंकित मूल्य कैसे ज्ञात करोगे, अगर आपका 5% है, मतलब अगर 20 रुपये है तो 1 रुपये की छूट दी जाती है, 19 पे सेल किया जाता है। तो 19 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई, 495 रुपये, तो 19 से डिवाइड कर दो, 19 दूनी 38, 2 बार जाएगा और 11 बचेगा, 115, है ना। तो 19 के पहाड़े में 115 तो आता नहीं है, 19 पचे 95, 19 छक्का 114, है ना, इतना आता है। तो 26 पॉइंट समथिंग आएगा वैल्यू, है ना। तो 26 पॉइंट समथिंग होगा, तो अगर मैं इसको 20 से गुणा करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 26 दूनी 52, है ना। तो यहाँ पे 520 के अप्रॉक्स थोड़ा सा इससे अबव आएगा, तो 521 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी है, यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो 1 में ए प्लस बी बचेगा, तो 29 और 7 0.36 या फिर 1 में 0.6, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एक्स अकेला किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, वाई इसे 6 दिनों में कर सकता है, दोनों को एक साथ कार्य करने में कितने दिन लगेंगे। आपने कहा यहाँ पे एक एफिशिएंसी, यहाँ पे 2, टोटल हो गई 3, 12 में डिवाइड कर दोगे 3 से तो ये आ जाएगा 4 के बराबर। ठीक है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 800 मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यदि एक पुल को 50 सेकंड में पार करती है तो पुल की लंबाई क्या है। देखो आपने कहा 90 किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर इसको मैं क्या कह सकता हूँ 25 मीटर पर सेकंड, है ना। तो 50 सेकंड लगे तो टोटल कितना इसने मीटर ट्रैवल किया, तो आपने कहा 25 पंचे 125 यानी 1250। इसकी खुद की लेंथ कितनी है, 800 है, इसमें से घटा दोगे तो ये कितनी आ जाएगी, 450 मीटर ये पुल की लंबाई होगी। ठीक है। चलो अब आ जाते हैं डीआई के क्वेश्चंस पे। बोल रहे पिछले वर्ष की तुलना में रिक्तियों की संख्या किस वर्ष कम थी। भाई देखो पिछले वर्ष की तुलना में कमी कहाँ पर आई, एक यहाँ पर, दूसरी यहाँ पर। तो पिछले वर्ष की तुलना में मतलब इस वर्ष आपको बताना है, तो ये हो जाएगा 14 या फिर 16। ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 2011 और 14 के बीच रिक्तियों की संख्या में अंतर था। 11 और 14 में अंतर कितने का था, 25 का अंतर था। बहुत बेसिक क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। 2015 में रिक्तियों की संख्या 2011 से कम थी। 15 में रिक्तियों की संख्या 11 से कम थी। कितनी कम थी भाई, 15 कम थी। 50 के रिस्पेक्ट में 15 है तो 100 के रिस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी, 30। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंपनी में प्रबंधन प्रशिक्षु का वेतन 15,000 रुपये है। सैलरी ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनीज इज़ 15,000। 2012 में रिक्तियों के लिए पद भरने के बाद वेतन देने के कारण व्यय लाख रुपए में कितनी वृद्धि हुई थी। 2012 में 15,000 के हिसाब से, देखो 2012 में 15 के हिसाब से क्या बताना है, कितनी वृद्धि हुई है ना। व्हाट वाज द इंक्रीज इन द एक्सपेंस इन 2012। तो इंक्रीज कितने का हुआ है, तो आपने कहा कि भाई 90 हुए गए, कहाँ से, 50 से, तो 40 बढ़ गए हैं। तो 40 बढ़ गए हैं 15,000 के हिसाब से, तो ये हो गया लाख रुपए में। देखोगे तो एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो और चाहिए, तो 15 चौको 60, तो ये 6 हो जाएगा, है ना। तो लाख रुपए में वृद्धि, अगर वृद्धि देखेंगे तो इतनी होगी। अगर टोटल देखेंगे तो टोटल अगर आप देखोगे 2012 में, तो ये 90 15 नहीं है 135, तो यहाँ पे 135 होगा, तो 3.5 है। यहाँ पे क्वेश्चन आई थिंक पूछना चाह रहा है कितनी हुई है, ना कि कितनी वृद्धि हुई है। अगर इंक्रीज पूछता है तब तो इतना आना चाहिए, बट क्योंकि ऑप्शन में नहीं है तो आप 13.5 जरूर टिक करोगे। ठीक है, कि उस साल कितनी थी, 90 थी, तो इतना ही अब आपको पे करना पड़ेगा। आयत की चौड़ाई और विकर्ण की लंबाई कितनी है, 10 और 26 है। अगर ये 26 है, ये 10 है, तो 5 12 13 होता है, डबल किया गया तो 10 24 26 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो इसका एरिया पूछा है 240 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 240 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है,
यदि एक समबाहुभुज में 10 भुजाएं हैं और इसके आंतरिक कोण का माप इसके बाहरी कोण के माप से कितने डिग्री अधिक होगा। तो आंतरिक कोण का माप आपको पता है कितना होता है, n-2 और यहाँ पे गुणा करते हो पाई से डिवाइडेड बाई n। तो 10 में से 2 जाएगा 8 बटे में 10 गुणा कर दोगे 180 से, तो 0 से 0 कट जाएगा, 18 अट्ठे या फिर 16 नवैया 144। ठीक है, तो ये 144 हो गया। और एक्सटर्नियर एंगल तो बहुत ही आसान होता है, 360 से डिवाइड कर दोगे 10 में तो ये आ गया 36। तो ये डिफरेंस कितना आ जाएगा, 40 में से 30 घटा दोगे ये बचेगा 14, 14 में से 6 घटाओगे तो ये बचेगा 8, तो 108 डिग्री के बराबर। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक क्यूबॉइड है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः इतनी है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 टाइम्स LB, तो ये कितना हो जाएगा 10.5 है, दुगुना कर दोगे तो ये हो जाएगा 21, 21 का गुणा 4 से करोगे तो ये हो जाएगी 84, 9 8 72, इसको जोड़ दोगे, ठीक है, ये हो जाएगा 72 और प्लस यहाँ पर 9 से गुणा कर दोगे तो 90 और ये हो जाएगा 94.5। तो तीनों को जोड़ दोगे या फिर डबल करो या फिर इन दोनों को जोड़ के डबल कर लो, तो 80 और 70 कितना हो जाएगा 150, तो 156, इसका डबल करोगे तो 312 और इसका डबल कर दोगे तो 94 का कितना हो जाएगा 180 और 189 है ना, तो 189 ये इसका हो जाएगा। तो टोटल सम कर दोगे तो अगर इसमें से मैं 11 हासिल इसको दे दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 200, तो 300 और 200 500 और एक और ऐड कर दो तो 501 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। cot 45 हो या tan 45 हो वैल्यू 1 ही रहती है, तो 1 - √2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एक क्वाड्रिलेटरल ADEF जिसमें कि E क्या है 90 डिग्री पर है, तो E यहाँ पे 90 डिग्री हो गया है ना। tan D जो है क्वाड्रिलेटरल में वो आपको गिवन है किस तरह से 4/3 है, और DE जो है वो कैसा है आपको, आई थिंक यहाँ पर DE है तो आपका ये इन ट्राइंगल होगा है ना, क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा क्योंकि वो बन नहीं रही है बात। फिर भी एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है, क्योंकि अगर क्वाड्रिलेटरल होता तो फिर DEF के ही बारे में मेज़र करता, A के बारे में कहीं पर भी इसमें कुछ गिवन नहीं है। एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये DEF ही होगा, आई थिंक इसमें थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो DEF है ना, ये ट्राइंगल ही है, ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो इन ट्राइंगल DEF, तो ये DEF हो गया। E 90 डिग्री है, tan D का मान है तो ये 4 और 3 हो गया तो ये 5 हो जाएगा। DE की वैल्यू दी गई है 6, तो भुजा EF की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 8 के बराबर। आई होप आपको बात समझ में आई होगी और ये पूरा पेपर आप अच्छे से कर पाए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।